हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। आज हम देखेंगे 2021 में हुए उत्तराखंड बनारसी परीक्षा के प्रश्न उत्तर, जिसमें हमने हिंदी का पैटर्न देख लिया है। आज हम उत्तराखंड और जीएस से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और इसको अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। और इसमें जो बुलाने का इसका काम करता है वो करता है राष्ट्रपति। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। अल्मोड़ा मुद्राएं जो कत्यूरी राजवंश से संबंधित हैं। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह नगर। बिरथी जल प्रपात स्थित है, यह पिथौरागढ़ में है, मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा था? यह उस समय का करंट अफेयर का सवाल था, तो यह इसका देहरादून और दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गौ, उष्ण सदाबहार। प्रश्न नंबर 27 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन गौ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। इसमें करना है जैसे 7 का क्यूब कर देना है, इसमें सभी का क्यूब कर देना है। 7 का क्यूब कर देना है तो 343 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो इसका हो जाता है 512, तो इसका होता है 512, लेकिन इसमें ये गलत दिया है 516, तो 8 का क्यूब कितना होगा 512, तो इसका गलत कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई, ठीक है, स्थानांतरित ये की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को 1840 में। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्त का उदाहरण नहीं है? तो इसका सेकेंडरी स्टोरेज युक्त का उदाहरण नहीं है गैर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरएएम, रैम। रैम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी नहीं होती। जोशीमठ ओलियो रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था ऑप्शन को अक्टूबर 1993 में किया गया था। मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य इनमें से विनिमय का माध्यम भी होता है, मूल्य की माप भी करता है, मूल्य का संचय भी करता है, तो उपयुक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौ। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है, यह राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंध। गढ़वाल का प्रथम नृपजात समूह किसे माना जाता है? तो इसे कोल जनजाति को माना जाता है। बिंबिसार का संबंध था, तो बिंबिसार जो संबंध था इसका संबंध हरिहर वंश से था। भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था, यह 1 अक्टूबर 1932 से शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो न्यूज इन इंडिया जो पुस्तक है हरिद्वार पर आधारित, इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन घ, जॉब फ्रांसिस वाइट। प्रश्न नंबर 39 है, हिंदी के किस महीने में फुलदेई मनाया जाता है? हाल में ही फुलदेई का त्यौहार हो रहा है, इसको मनाया जाता है चैत के महीने में। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 का आयोजन हुआ था, यह उस टाइम का क्या था? उस टाइम का करंट अफेयर था ये, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब से शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड में जो स्पर्श गंगा अभियान है ये शुरू किया गया था 2009 से। अब एक रीजनिंग का प्रश्न है, राकेश की 3 पुत्रियां हैं, ठीक है, तो राकेश की क्या है? राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब प्रत्येक पुत्री का मतलब 3 उसकी पुत्रियां हैं, तीनों का भाई एक ही होगा, एक भाई है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो एक तो राकेश हो गया और तीनों का एक भाई हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 2। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 1973 में। माउस के दोनों मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो जो व्हील का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं माउस को नीचे ऊपर करता हूँ, तो इसका जो व्हील का प्रयोग किया जा रहा है ये किया जाएगा स्क्रॉल करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क। सोंग नदी सहायक नदी है, सोंग नदी जो है वो सहायक नदी है गंगा की। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रा का मूल्य पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, घटता है। राष्ट्रीय शीत जल राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य पालन शोध संस्थान केंद्र स्थित है, यह केंद्र है भीमताल में, नैनीताल जिला है भीमताल में स्थित है। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा।
49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो जो उत्तराखंड का भाग नहीं है इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, बाटा दून। चरक सदस्य था, जो चरक था वो चरक सदस्य था कनिष्क के राज दरबार का। ऑप्शन क इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन हुआ था इसका सही उत्तर है घ, 1973 में हुआ था। प्रश्न नंबर 52 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में दी गई है, और अनुच्छेद 13 के अलावा यह अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और अनुच्छेद 226 में भी दी गई है। नंबर 53 है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग होगा इसका, डांडी कांठी की गोदमा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल जो अलकनंदा नदी का है इसका सही उत्तर हो जाएगा सतोपंत ग्लेशियर, ऑप्शन क। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसमें पूछ रहा है क्या सही है। खेलों के नाम दिए हैं और इसमें प्रयोग होने वाले शब्द दिए गए हैं। जैसे स्नूकर है, स्नूकर में स्माश ट्रिपल जंप, ये जंप में होता है, स्नूकर में नहीं होता है। ऑप्शन क है बैडमिंटन, ड्रॉप और सर्विस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन, ड्रॉप और सर्विस, जो दोनों शब्द होते हैं वो बैडमिंटन में यूज होते हैं। ब्रह्मदेव का संबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खत्यूरी राजवंश से। अब एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। तो इसका जो उचित अक्षर और अंक होगा, तो जैसे ए के बाद 28 है, 26 के बाद सी है, ई के बाद 24 है, 22 के बाद जी है, तो यहाँ प्रश्नवाचक दिए। तो इसका सही उत्तर है ए, बी नहीं है, सी है, फिर डी नहीं है, ई है, फिर एफ नहीं है, जी है, फिर जी एच ना होके आई होगा, यहाँ पे होगा आई, और यहाँ पे 28, 28 में 2 कम 26, 26 में 2 कम 24, 24 में 2 कम 22, 22 में 2 कम हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क, I/20। लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो चीड़ का होता है। प्रश्न नंबर 59 है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको ऑल्ट के साथ ए का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, तो मौलाराम की जो चित्रकला है वो प्रसिद्ध है गढ़वाल शैली से। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। मौद्रिक नीति का आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, ये सही है। मुद्रा की तटस्थता, ये भी सही है। अधिक आर्थिक विकास, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी, इसका सही आंसर होगा घ, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 62 है, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्थान NGO के संस्थापक हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 63 है, उत्तराखंड राज्य की राज्य तितली है। तो उत्तराखंड राज्य की जो राज्य तितली है ऑप्शन क है कॉमन पीकॉक, और इसको 2016 में राज्य तितली घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वन जो नहीं पाया जाता है इसका सही उत्तर हो जाता है कावेरी डेल्टा में। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? नहीं है कह रहा है, तो इसमें सही उत्तर होगा रामनगर काशीपुर मुरादाबाद, ये रेल लाइन है। काशीपुर खटीमा टनकपुर, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि ये रेल लाइन भी बनी हुई नहीं है, इसका बन रही है, इसका कार्य चल रहा है। प्रश्न नंबर 66 है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपाल। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु की स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा विंसर। एक घन में होते हैं, एक घन में होते हैं 8 कोने, सही है। 6 सतह, सही है। 12 किनारे, सही है। जैसे हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो, तो वही घन का रूप होता है, तो उसमें सभी चीज़ें होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सही। प्रश्न नंबर 71 है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 के द्वारा। कबूतरी देवी का संबंध है, ये क्या थी? एक लोक गायिका थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। प्रश्न नंबर 73 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसका पहला ऑप्शन है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। और है वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, ये भी सही था। दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की
सुविधा, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। तो इसमें एक गुण के आधार पर समान है कह रहा है, ठीक है। तो ये आयत है, तो इसके जो लाइनें हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, इसके भी एक दूसरे के समानांतर हैं। जो ये त्रिभुज हैं तो इसके एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, गडगाड़ नदी के स्रोत पर। प्रश्न नंबर 76 है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, ये हुआ था 2002 में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। कौन सा सेट 8 3 2 के समान है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। प्रश्न नंबर 78 है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 79 है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 80 है, इबादत खाना की स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी फतेहपुर सीकरी में, और ये किसके द्वारा की गई थी, ये अकबर के द्वारा कराई गई थी। और जो ये इबादत खाना थी ये क्या थी, एक धार्मिक संस्था थी। प्रश्न नंबर 81 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बोलने की या अभिव्यक्ति की, बिना हथियार सभा करने की, संगठन बनाने की, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की, और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, इसका सही उत्तर होगा यमुना नहर। सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का विज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख, इसका सही उत्तर होगा पीसी जोशी के द्वारा। तो अब एक रीजनिंग का प्रश्न इसमें दिया गया है, 5 नवजात शिशु का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया, ठीक है, जिसमें शिशु बी से हल्का है, शिशु ए जो है वो क्या है, शिशु बी से हल्का है, बी से हल्का है, तो शिशु ए शिशु बी से हल्का है। शिशु डी से हल्का है, और जो शिशु सी है वो किससे हल्का है, डी से हल्का है, मतलब डी क्या है इसमें भी भारी है, डी भारी है, डी भारी है और बी भारी है। फिर उसके बाद कह रहा है शिशु सी से हल्का है, ठीक कह रहा है शिशु डी से हल्का है, और जो बी है ये इससे भी हल्का है, मतलब ए बी डी भारी है, लेकिन शिशु ई से भारी है। कह रहा है कि शिशु डी से हल्का है, शिशु बी जो है वो डी से तो हल्का है लेकिन ई से भारी है, मतलब ई क्या है इसमें भारी है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे भारी शिशु था, तो क्या है, ए बी से हल्का है मतलब बी भारी है, फिर कह रहा है सी डी से हल्का है, डी भारी है, फिर कह रहा है बी जो है डी से हल्का है, डी से हल्का है मतलब डी भारी है परंतु ई से भारी है, तो इसमें जो सबसे भारी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी इसमें सबसे भारी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 330 रुपया प्रति वर्ष। प्रश्न नंबर 86 है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को चेमायोडुंग हिमनद से, क्योंकि गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी, और मिलम ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेमायोडुंग हिमनद से। प्रश्न नंबर 87 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। प्रश्न नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों के संबंधित पौधा है, तो इसका संबंधित जो पौधा है जो पत्ती इसमें दर्शाई गई है इसका को ऑप्शन है जैतून की पत्ती दर्शाई गई है। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त पाया है, तो लगभग लुप्त जो है वो पहाड़ी बटेर है, क्योंकि इसका अत्यधिक मात्रा में शिकार हो रहा है, तो इस कारण से ये लुप्त की कगार में है। प्रश्न नंबर 90 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है, तो ये पंचायतों के बारे में जो प्रावधान है भाग 9 और अनुच्छेद 243 में वर्णित किया गया है, तो इसका खो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन को है 22 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करता है, तो पहले इसमें क्या आ रहा है, ये रीजनिंग का है, ए बी, पहले ए बी आ रहा है, फिर सी सी ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी 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 आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी सी आ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आ रहा है ए बी,
पहले आ रहा है ए बी, फिर आ रहा है सी सी ए, सी 3 बार आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी 3 बार आ रहा है, फिर बी आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, फिर आएगा तुम्हारा 2 बार बी आएगा, फिर 2 बार, क्योंकि उल्टा चल रहा है तो फिर 2 बार बी आएगा, फिर ए सी आए बचेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। नंबर 93 है, आईएसपी का पूरा नाम है, आईएसपी इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रश्न नंबर 94 है, भारत के जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है वित्त मंत्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है, तो इसमें जो एक समूह नृत्य है, छपेली भी है, चाचरी भी है, झोड़ा भी है, अब सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन ख झोड़ा। प्रश्न नंबर 96 है, अंग्रेजी द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो जो उत्तराखंड में चाय का बीज मंगाया गया था वो चीन से मंगाया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो होता था चाय का वो चीन के साथ होता था। प्रश्न नंबर 97 है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है, तो जो हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है वह बलित पर्वतमाला का है, ऑप्शन को। प्रश्न नंबर 98 है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जयदत्त जोशी, ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, जो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता की थी उसका ऑप्शन ख सही उत्तर होगा, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, क्योंकि इसी सत्र में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आए थे। प्रश्न नंबर 100 है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है, तो झंगोरा जो फसल है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन को, खरीफ की फसल है। तो ये थे आज के प्रश्न। इसी प्रकार हम सीरीज को आगे भी जारी रखेंगे और आने वाले टाइम में इन्हीं पे डीप क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।